Good morning students, how are you? I hope you are fine at home. This chapter is going on forest society and colonialisms. In the previous video we have discussed how did the forest rule affect the local people lives. But today we will discuss the new topic. How did forest rule affect cultivation? यानी कि forest rule ने लोगों की लाइफ के ऊपर तो इफेक्ट डाला, कल्टीवेशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ. First we will know how they affected. One of the major impact of European colonialisms was on the practice of shifting cultivation. And which type of cultivation they were doing that time? Shifting cultivation or Sweden agriculture, या we can say that slash and burn cultivation. Shifting cultivation का क्या होता है, मतलब शिफ्ट कर लेना from one place to another place पे. Shifting cultivation को ही हम स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो या स्लैश एंड बर्न, वो हम आगे देखेंगे क्या है स्लैश एंड बर्न का मतलब. एंड क्या था ये, दिस इज ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया. यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और जो आपका स्वीडन एग्रीकल्चर है, दैट इज प्रैक्टिसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ मेनली वेयर एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, बट they are calling the different names. In the Southeast Asia, यानी कि स्वीडन है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्वीडन एग्रीकल्चर, या वी कैन से स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. बट साउथ ईस्ट एशिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, लोकल नेम से लैदिंग. किस नाम से जाना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, लैदिंग के नाम से. और सेंट्रल अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा. और इन द अफ्रीका चिकमेने एंड तवई. और इन श्रीलंका चीना. और इन इंडिया में तो हम डिफरेंट लोकल नेम से बुलाते हैं स्टेट वाइज अलग अलग, जैसे दहिया, बेवर, पेंदू, नेवाद, झूम, पोदू, कंदाद एंड कुमरी. यानी कि इन इंडिया वी आर यूजिंग द डिफरेंट लोकल नेम्स फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द स्वीडन एग्रीकल्चर, या वी कैन से दैट स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. बेटर लर्न इट दीज पॉइंट्स प्रॉपरली फॉर द 1 marks question. Now method of shifting cultivation, how they were doing the shifting cultivation. For that purpose what they were doing, parts of the forest are cut. Only parts of the forest का मतलब sometimes they were cutting the north portion, north side, and after that after 10 to 15 years after that they were clearing the part of south, and after some time they were clearing the area of east side. यानी कि parts of the forest, only some part, not all forest are cut. यानी कि one parts they were cutting, and after that cutting what they were doing, the forest area they burned in rotation मतलब अब इस एरिया का अगर ये इन्होंने कट और बर्न कर लिया, now they shifted to the another place. Seeds are shown in ashes. और जो seeds थे वो कहाँ लगाए जाते थे, ashes का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, राख. आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन, जैसे फर्स्ट मानसून रेन आई उसके बाद क्या कर देते थे, जो कट एंड बर्न करके जो पेड़ पौधे जो जलाए गए थे उसकी राख के अंदर क्या कर दिया जाता था, सीड्स को लगा दिया जाता था. एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. और कब मतलब रेन द क्रॉप को कब हार्वेस्ट कर लिया जाता था, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ. तो आप समझ गए शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस मेथड से की जाती थी. पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट की फॉरेस्ट का कुछ पोर्शन उसको कट करके बंद कर दिया जाता था, जो उससे एसिड यानी कि जो राख निकलती थी उसमें फर्स्ट मॉनसून में जैसे ही बारिश होती वहां पर क्या लगा दी जाती थी, सीड्स. जैसे ही वो हार्वेस्ट पक के तैयार हो जाती उसमें क्या करते थे, कौन से मंथ में उसको हार्वेस्ट कर लेते थे, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ. एंड सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर, यानी कि जो एरिया क्लीन किया हुआ था, सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स का मतलब कुछ सालों के लिए वहां पर वो खेती करते थे. एंड देन लेफ्ट फैलो का मतलब क्या होता है, उसको जमीन को बंजर छोड़ दिया, खाली छोड़ देना उस जगह को. फॉर 12 to 18 ईयर्स उस जगह को खाली छोड़ देते थे. कितने ईयर्स के लिए, 12 to 18 ईयर्स फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, ताकि दोबारा से वहां पर क्या हो सके, फॉरेस्ट को उग सके, मतलब पेड़ पौधे दोबारा से वहां पर ग्रो कर सके. तो ए मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, यानी कि एक मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दे वर ग्रोइंग इन दीज एरियाज. इन सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में कौन सी फसल लगाते थे, मेनली मिलेट्स, और ब्राजील में मैन्यो, और इन साउथ अमेरिका मेज एंड बीन्स. तो इन दैट पैराग्राफ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट द स्वीडन एग्रीकल्चर
shifting, we can say that cultivation and methods of shifting cultivation. Now we will discuss how the shifting cultivation, how the forest rule affect the shifting cultivation. Were against shifting cultivation. Why were the Europeans यानी कि forest department, foresters या Britishers against the shifting cultivations? European foresters regarded this practice as harmful for the forest. They were thinking कि shifting cultivation is not good for the forest purposes. That is harmful for the forest. So they felt that what they क्या उनको महसूस हुआ that land which was used for cultivation, and cultivation है जो land किसके लिए यूज हो रही है, shifting cultivation के लिए, every few years could not grow trees, जितने साल के लिए वो यूज हो रही है 10 years या 12 years के लिए या 9 years 10 years के लिए, every few years could not grow trees for railway timber, इतने सालों के लिए वो वहां पर क्या नहीं ग्रो कर सकते, रेलवे टिम्बर यानी कि रेलवे के लिए लकड़ी नहीं ग्रो कर सकते वहां पर. So that's why they were thinking every few years could not grow trees for railway timber. That's why they were thinking कि shifting cultivation was harmful for the forest. When a forest was burnt, यानी जब forest को कट और burnt किया जाता था, there were the added dangers of the flames, spreading and burning valuable timbers. कई बार क्या होता था, इस एरिया की जैसे पूरा कट किया और उसको बर्न कर दिया, तो क्या होता था, तेज हवा के झोंके से क्या होता था, आग की लपटें उसी एरिया को बर्न नहीं करती थी, आसपास के पूरे मतलब जंगल को साफ कर देती थी. तो उससे क्या होता था, बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर, जो उसकी कीमती जो लकड़ियां रहती थी, दे ऑल्सो बर्न, वो भी जल जाती थी उसके साथ साथ. तो ये भी उनको लॉस हुआ काफी से. फोर्थ पॉइंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस. व्हाई? Because due to the shifting cultivation, now the villages were shifting from one place to another place. So it means what happened? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल दे कैन नॉट कुडंट ट्रैक द विलेजेस, यानी कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कौन विलेजेस ने यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, आफ्टर दैट वेयर दे शिफ्टिंग. तो उनको कैलकुलेट मतलब जो टैक्सेस है उसको कैलकुलेट करने में, यानी कि टैक्सेस लेने में प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्रिटिशर्स को. ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से. Therefore the government, now the forest यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट what decided to ban shifting cultivation, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको क्या कर दिया जाए, बैन लगा दिया, इसको रोक लगा दी जाए. तो एज ए रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट. और जो उस समय की कम्युनिटीज थी मोनली कहाँ रहती थी, मेनली फॉरेस्ट में. उनका पूरा जो भी लाइवलीहुड है किसके ऊपर डिपेंड था, फॉरेस्ट के ऊपर. जब बैन कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तो जबरदस्ती क्या हुआ, उनको डिस्प्लेस यानी कि दे मूव, दे शिफ्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया, उनको फॉरेस्ट एरिया से हटा दिया गया. सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस, तो इससे कुछ लोगों ने क्या किया, दे चेंज देयर ऑक्यूपेशंस, यानी कि उन्होंने अपना काम धंधा था वो क्या किया, जो जीविका का जो साधन था उसको चेंज कर लिया. एंड व्हाइल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, अब कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया छोटे क्रांति के द्वारा या बड़ी क्रांति के द्वारा. तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मेनली 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स की हाउ द why were the Europeans were against the shifting cultivations. Now we will discuss the next topic. Who could hunt, यानी कि न्यू फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब इनमें कौन हंटिंग कर सकता था फॉरेस्ट एरिया में, कौन नहीं कर सकता था. न्यू फॉरेस्ट लॉज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि दोज पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, यानी कि न्यू फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड देयर लाइव्स. हाउ? people living in, यानी कि those who are living in the forest या living in the nearby the forest survived by hunting deer, यानी कि how they were survive, वो किसके ऊपर जिंदा थे, by hunting, यानी कि they were totally depend on the hunting. और which type of animals they were doing the hunting, deer, partridge and variety of small animals, यानी कि these type of animals were hunting by the forest dwellers. But under new forest laws, but according to the new forest laws what happened, their customary practice was prohibited. customary practice को ना, जो उनका ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशंस था, जो परंपरागत तरीके से जो उनकी प्रथा चली आ रही थी उसको क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड, मतलब बैन लगा दिया कि नाउ यू couldn't hunt in the forest. if they caught hunting they were punished for poaching. if they caught hunting, अगर वो हंटिंग करते पकड़े जाते थे तो they were punished for poaching. poaching का मतलब क्या होता है, हंटिंग करना बट इलीगल वे में, without taking any permission, illegal hunting, that is called poaching. While tribals, यानी कि those people who are living were deprived of the customary rights,
जो ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो ट्राइबल्स पीपल्स थे, उनको तो उनके जो परंपरागत अधिकार थे उनसे उनको वंचित कर दिया गया. बट एट द सेम टाइम किलिंग ऑफ बिग एनिमल्स बिकेम ए स्पोर्ट्स. लेकिन इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, जो ट्राइबल्स थे उनके लिए तो हंटिंग करना वंचित कर दिया गया, पर साथ के साथ हंटिंग को क्या बना दिए, स्पोर्ट्स बना दिए, गेम. Hunting of tigers and other animals and culture related to it. But during the colonial period, hunting reached to such extent that various species का मतलब different types के जो animals हैं, various species became almost extinct. Extinct का मतलब बिल्कुल खत्म होने की कगार तक पहुंच गए, लुप्त तो हो गई. मतलब ब्रिटिश लार्ज एनिमल्स एज साइन एज. ब्रिटिशर्स क्या क्यों उनको मारवाना चाहते थे, वो क्या चाहते थे, दे वर थिंकिंग एज अ वाइल्ड है, प्रिमिटिव है, सेवेज सोसाइटी. इससे इनकी सोसाइटी क्या बन रही है, इंडियंस की, जंगली, असभ्य. एंड व्हाट दे वर थिंकिंग, दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग वाइल्ड एनिमल्स दे कुड सिविलाइज इंडिया. अगर वो हंटिंग करके पूरे जितने भी बिग एनिमल्स उनको अगर मरवा देते हैं तो धीरे धीरे वो क्या बन जाएगी, हमारा इंडिया क्या बन जाएगी, एक सिविलाइज सोसाइटी बन जाएगी, सभ्य सोसाइटी. ब्रिटिशर्स कैप फॉर दैट पर्पस ब्रिटिशर्स विच मेथड दे हैव अडॉप्टेड, ब्रिटिशर्स कैप प्राइजेस एंड रिवार्ड्स ऑन हंटिंग. यानी कि अब रख दिया, जो जितनी ज्यादा हंटिंग करेगा उसके ऊपर रिवार्ड्स और प्राइजेस देने लगे. मतलब रिवार्ड्स और प्राइजेस के चक्कर में क्या हुआ, लोगों ने क्या करना शुरू किया, टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया, वोल्स को मारना शुरू कर दिया, और लार्ज एनिमल्स थे उनको भी मारना शुरू कर दिया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर जो डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीसीज थी, वेरियस स्पीसीज थी, वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट होने की कगार, मतलब खत्म होने की कगार तक पहुंच गए. वी कैन सी द डाटा ड्यूरिंग 1875 टू 1925 ओवर 80,000 टाइगर्स डाइड, किल्ड. कितने मार दिए गए टाइगर्स को, किल्ड कितने हो गए, 18,000. और लेपर्ड्स 1,50,000 और साइमल्टेनियसली वॉल्व्स आल्सो. Maharaja of Sarguja, you can see the example of Maharaja of Sarguja alone shoot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. यानी कि महाराजा सरगुजा ने अकेले ने कितने टाइगर्स को मार दिया गया, 1,157, और लेपर्ड्स को कितने मार दिया, 2,000, और अप टू कौन सी ईयर तक, 1957 तक. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज विल ऑल्सो किल्ड 400 टाइगर्स. यानी कि कॉम्पिटिशन लगा हुआ था कि कौन कितने, जितने भी लार्ज एनिमल्स थे, कौन कितने सबसे ज्यादा मार सकता है. तो आफ्टर दैट एनवायरमेंटलिस्ट एंड द कंजर्वेटिव्स दे केम फॉरवर्ड एंड दे आर्ग्यूड फॉर दैट कि वी शुड प्रोटेक्ट द डिफरेंट या मिक्स स्पीसीज फ्रॉम द फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस. तो नाउ दे आर्ग्यूड, अगर हम इनको मारते रहेंगे, तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और जो कंजर्वेटिव्स थे, कि जो डिफरेंट स्पीसीज है हमें इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज. यानी कि आफ्टर द बैन ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, या वी कैन से दैट द स्वीडन एग्रीकल्चर व्हाट स्टार्टेड after ban on cultivation, so trades in forest products began. Now what system started, new employment, यानी कि trading activities developed and rubber demand arose. यानी कि mid 19th centuries rubber was in the great demand. So which type of trading activities they involved in that, in latex. Munduruku was a community's growing demands. First we discuss growing demands rubber in mid 19th centuries. And Munduruku people of the Brazilian Amazon lived in villages, and they were lived on the high grounds, and mostly they cultivated manioc. Began manioc they were growing, but when the growing demand of rubber in mid 19th centuries, what they have started, they began to collect latex from wild rubber tree. Latex क्या है, white liquid substance जो mainly use होता है sporting ऑब्जेक्ट्स, गुड्स बनाने के लिए यूज होता है. जैसे स्विमिंग कैप है, आपके ग्लव्स हैं, इनके बनाने के लिए यूज होता है. टेनिस शूज हैं, इसके बनाने के लिए जो यूज होता है. बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम विच ट्री, वाइल्ड रबर ट्री. एंड इन इंडिया दैट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज नॉट ओनली न्यू, यानी कि दे वर नॉट डूइंग द, बिफोर दैट दे वर ऑल्सो डूइंग द, यानी कि दे वर इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्टिंग, इन्वॉल्व इन दिस एक्सपोर्टिंग. इन मेडाइवल पीरियड आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट्स and other goods like hides. Hides का मतलब क्या होता है यहाँ पर, HIDES, animal of an animal skin.
that is mainly used for making leather. And they were doing this type of trading activity: hides, horns, silk, cocoons, bamboo, spices, etc. In the medieval period, they were doing busy in the trading activities. With the coming of the British, with how they were doing through nomadic communities like Banjaras, and which communities were involved this type of trading activities? Banjaras. With the coming of the British, and when the Britishers came here, trade was completely regulated by the government. Now, when after Britishers came here, then who has taken control over the trading activities? And all the rules and regulations controlled by the British government. European trading firms got the sole right to trade in forest products, and who has taken all the rights कि we will do only trading activities in the forest? European trading firms. And after that, what happened? Grazing and hunting restricted by local people, यानी local people they couldn't do here grazing and hunting, they cannot do in the forest area. And for that purpose, many pastoralists and nomadic communities. Pastoralists क्या होता है? चारावाहक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने एनिमल्स को लेकर घूमते रहते हैं उनके चराने के लिए. एंड नोमैडिक कम्युनिटीज मतलब जो अपनी लाइवलीहुड के लिए, यापन के लिए, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यानी कि मैनी पेस्टोलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोराबा, कराचा एंड येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी. पूछ सकते हैं कि विच पेस्टोलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज lost their livelihood after the when the Britishers came. They have taken the control over the forest product. The Koraba, Karacha and the Yerukula from which presidency? Madras presidency. So they lost their livelihood. Some of them began to be called criminal tribes. Who were called the criminal tribes? Pastoralists and nomadic communities were called the criminal tribes. Who called? Britishers. Now Britishers called to criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines. अब उनको जबरदस्ती क्या फोर्स कहा गया कि you have to do work in the factories, mines and plantation under the government supervisions. Why? Because they lost their livelihood. New opportunities of work didn't mean improved well-being for the people. इसका मतलब ये नहीं कि new opportunities कि नए अवसर मिले तो इससे सभी की लाइफ improve हो गई. No. In Assam, both men and women from the forest communities. यानी कि आसाम में forest community से कौन लाए गए? संथाल्स and Orans from Jharkhand. यानी कि both communities belongs to Santhal and Orans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. यानी कि आसाम में इनको किस काम के लिए लाया गया? यहाँ पर किस काम के लिए भर्ती किया गया? इसमें काम करने के लिए on the tea plantation. See again, Santhal and Orans belongs to which state? Jharkhand, and Gondas belongs to Chhattisgarh. So they have been recruited to work on tea plantation, but their conditions was not good. Their wages were very low and conditions of work very bad. यानी कि उनको सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती थी और साथ में जो उनको काम करने की जो कंडीशंस थी वो भी बहुत खराब थी. So they could not return easily to their home villages from where they had been recruited. ना ही वो आसानी से अपने घर वापस जा सकते थे जहां से उनको भर्ती किया हुआ था. तो नाउ आवर सब टॉपिक न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज कंप्लीटेड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Learn and write these questions and answers. Better you have to learn also. Most of the students what they are doing? They are doing copy to each other students, and after that they are writing the answer. First watch the video carefully and listen the video carefully, and after that you should attempt all the answer yourself. Don't copy other students. First question, what is Sweden agriculture? We have discussed what is the meaning of the Sweden agriculture. And second question, by which local name shifting cultivation is known in Central America? We have discussed in the different country we are using the different local names for the Sweden agriculture. So what was another name in the Central America? What is the local name? Shifting cultivation, you will tell. Question number third, what is another name of Sweden agriculture? मैंने आपको जब एक्सप्लेन करी तो 2 names और बताए थे इसी के साथ, तो you will tell. Question number 4, write any 3 local terms for Sweden agriculture. Sweden agriculture in India. So Sweden agriculture in India. यानी कि in India, which local terms we are using for the Sweden agriculture? I have told you about 6-7 names, so you will write down only 3 names. Question number 5,
who were known as criminal tribes. यानी कि ब्रिटिशर्स को who they were called to which people? To criminal tribes. I explain again. Pastoralists and nomadic communities were called the criminal tribes. Question number 6. Name 3 pastoralists and nomadic communities of the Madras Presidency. Those who lost their livelihood after the Forest Act. यानी कि hunting was not allowed there. तो यानी कि which communities lost their livelihood? You will tell the 3 communities names: pastoralists and nomadic communities name in the especially in Madras Presidency. Question number 7. Who were recruited to work on tea plantations in Assam? यानी कि आसाम में काम करने के लिए किस कम्युनिटीज को रिक्रूट किया गया था, भर्ती किया गया था? You will tell. Question number 8. By which name is shifting cultivation is known in Sri Lanka? श्रीलंका में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो किस लोकल नेम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9. How many tigers were shot dead by a British officers named George Yule? यानी कि जॉर्ज यूल ने कितने टाइगर्स को मारा था? एक मतलब स्पोर्ट्स का बन गया था ना कि लोग इसको मनोरंजन के लिए भी यूज कर रहे थे कि मजाक मजाक में मारने लगे थे. तो हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द जॉर्ज यूल? क्वेश्चन नंबर 10. What were the types of crops grown through the shifting cultivation? You will tell the mix. In which types of crops grown by the different parts of the world. So beta you will learn and write these 10 question and answer. And after that what will you do? You will read the chapter also from your book line wise. Then you will understand the topic. After that if you are having any problem, you can ask me personally on the your WhatsApp group also. Thank you.